आपका स्वागत है मन की बात के इस विशेष प्रसारण में, जहां प्रधानमंत्री ने अभी 129वीं कड़ी जो मन की बात की थी उसमें अपने देशवासियों से मन की बात साझा की और साफ तौर पर उन्होंने अपने विचारों द्वारा ये अंकित किया कि कैसे आने वाला जो साल है वो सबके लिए शुभ हो। यहाँ प्रधानमंत्री ने जो 2025 में देश की उपलब्धियां रहीं उस पर भी प्रकाश डाला। यहाँ पर खेल विज्ञान से जुड़ी हुई क्षेत्रों की जो उल्लेखनीय उपलब्धियां 2025 की रही उसे प्रधानमंत्री ने यहाँ साझा किया। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर में कैसे हर भारतीय के लिए वो गर्व का प्रतीक है उसका भी यहाँ पर जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैसे 2026 की जब हम बात करते हैं तो ये नई उम्मीदों और नए संकल्पों का साल है। गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ राजधानी दिल्ली से। गिरीश, 129वीं कड़ी 2025 में मन की बात के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपने विचारों को साझा किया। किस तरह से श्रवण किया दिल्ली वासियों ने प्रधानमंत्री की इस मन की बात के एपिसोड का? देखिए आंचल, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर बार प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली के लोग बहुत उत्साह के साथ सुनते हैं। और आज भी इस समय मैं दिल्ली के मैदानगढ़ी में मौजूद हूँ और जाटव चौपाल है। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज क्या अच्छा लगा आपको पीएम की मन की बात? देखिए, पीएम साहब जो भी मन की बात में बातें रखते हैं वो सारी ही बड़ी प्रेरणादायक होती है। और किस तरह से कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा काम जो सबके लिए आदर्श बन सकता है, रोजगार का माध्यम बन सकता है, इस तरह की हमेशा से बातें बताई जाती हैं। किस तरह से दुबई में हमारे यहाँ के लोगों ने जो है अपनी कन्नड़ भाषा का वहाँ पर जाके शुरुआत की है, प्रयास किया है वहाँ पे कि हमारी संस्कृति सभ्यता अगर लोग विदेशों में भी जाएं तो वहाँ भी जीवित रहे। क्योंकि आज भारतवर्ष से बहुत लोग विदेशों में जाकर जॉब कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रेरणादायक है कि हमारी जो देश की सभ्यता है, विभिन्न भाषाएं हैं, क्योंकि हमारा भारतवर्ष विविधताओं का देश है, अनेक संस्कृतियों का देश है, तो ये पूरे वर्ल्ड में जीवित रहे। और भारतवर्ष का नाम जिस तरह मोदी जी ने हर मायने में वर्ल्ड में पहुंचाया है, आगे बढ़ाया है, उसी तरह से क्षेत्र की सारी संस्कृति हमारे देश की विदेशों तक पहुंचे। इस तरह की कई चीजें जो हैं बड़ी प्रेरणादायक और अच्छी रहती हैं। आपको क्या अच्छा लगा सर आज आपको मन की बात? देखिए, जैसे मोदी जी जब भी मन की बात के में अपनी बात रखते हैं तो सभी बातें प्रेरणा के उनकी हमें लगती हैं। लेकिन अभी हमारे 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जन्म जयंती है, उसको युवा दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय लिया है उससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और भारत एक युवा देश है। देश की 65% आबादी आज युवाओं की है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, युवाओं के लिए विकसित भारत का उनका प्लान मोदी जी ने उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के मनाने का निश्चय लिया, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। सर, आपको क्या अच्छा लगा? मोदी जी ने सिखाया है, बताया कि सालों साल जो चीज़ नहीं होती थी अब कुछ ही सालों में हम कर पा रहे हैं। तो ये जो हर कार्यक्रम में एक प्रेरणा देते हैं हमें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको सभी युवा बच्चे इसको अपनाएं, ये सबसे अच्छा रहेगा। सर, सबसे अच्छा क्या लगा आज आपको? मोदी जी पूरे वर्ष भर के अनूठा प्रयोग करते हैं जो लोगों से संवाद करें, और पिछले वर्ष भर में जितनी भी अचीवमेंट देश की रही वो बताया गया है और कहीं ना कहीं हर चीज़ में एक संदेश जरूर देता है। इस बार भी उन्होंने ग्रीन एनर्जी के लिए कहा कि उसका उपयोग करने से कितना लाभ होता है। सोलर पैनल गांव-गांव में पहुंच गया है, तो जहां रोशनी की दिक्कत थी तो वो उसके कारण से वो बढ़ गया है। बिल्कुल साफ तौर पर किस तरह से राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा, गिरीश, हम समझ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2025 जिस तरह से खत्म हो रहा है और 2026 के लिए भी तमाम जो भारतवासी हैं उन्हें मन की बात के इस एपिसोड में शुभकामनाएं दी हैं। हम आपको अब सीधे लिए चलेंगे दिल्ली के बाद लखनऊ, जहां पर रामेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का प्रधानमंत्री ने मन की बात के संस्करण में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है और युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिरकार किस तरह से उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री के मन की बात के इस एपिसोड का किया है श्रवण?
आचल देखिए, वे एटा में खड़े हैं जो कृषि का क्षेत्र है और जो घुंघरू और घंटे के लिए मशहूर है। यहाँ का बना घुंघरू और घंटा दुनिया में अलग अलग जगहों पर जाता है। हमारे साथ राम मंदिर में जिन्होंने घंटा दान किया मित्तल साहब हैं। जब राम मंदिर का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे कि हमने पिछले वर्ष बनवा के और ध्वजारोहण कर दिया, कैसा लगता है आपको? बहुत ही गौरव की बात है हर भारतवासी के लिए कि एक तो हमारे एटा धरती से जलेसर से घंटा अयोध्या में लगाया गया 21 कुंटल का, ये हमारे पूरे शहर के लिए और जिले के लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जब भी जिक्र करते हैं और हम राम मंदिर बनना देश के लिए इतना गौरव की बात है, हमारे लिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोगों को याद रहेगा। युवाओं की बात की प्रधानमंत्री की, युवाओं को आगे लाना है, उनको जोड़ना है, किस तरह देखते हैं यूथ, किस तरह देखते हैं? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जिस तरीके से युवाओं को लेकर योजनाओं पर सोच है, वो एक नए भारत की ओर ले जाने का, और जो पहले पूर्ण भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में मशहूर था, उसमें हम लोग पुनः उसी पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो। उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने जिक्र किया, प्रयागराज का जिक्र किया, कुंभ का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया। कैसे जड़ों से जुड़ा रहता है व्यक्ति? बहुत अच्छा लगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में हमारे राम मंदिर का जिक्र किया, कुंभ मेला का जिक्र किया, युवाओं को उत्साहवर्धन का जिक्र किया। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। संवाद प्रधानमंत्री करते हैं तो कैसा लगता है आप लोग? बहुत अच्छा लगता है, एक प्रेरणादायक रहता है। मन की बात कार्यक्रम में पूरे भारत और पूरे विश्व की जो भी अच्छी चीज है, खास करके अपने भारत देश की, वो सब मोदी जी जो बताते हैं वो काफी कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ही प्रेरणादायक है। बिल्कुल, और साफ तौर पर रामेंद्र संस्कृति और विरासत का भी जिक्र प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, युवाओं की बात की गई। हम अब लिए चलेंगे सीधे आपको मध्य प्रदेश यानी कि हिंदुस्तान के दिल, वहां से श्रेयस जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। श्रेयस, संस्कृति विरासत का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने आज की मन की बात के एपिसोड में किया, और कैसे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है ये हमने देखा। जिस तरह से वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री ने उन वीर सपूतों को याद किया। मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूँ कि छोटे बच्चे मौजूद हैं। किस तरह से श्रवण किया गया प्रधानमंत्री की आज की इन बातों को आत्मसात किया है मध्य प्रदेश की जनता ने? बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण बात है और हमेशा से हम लोग एक बात का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में करते हैं और वो बात रहती है कि लोग काफी जो है मोटिवेट होते हैं। और आज खुद प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया कि जो समाज में अच्छे कार्य हो रहे हैं वो अच्छे कार्य मन की बात कार्यक्रम के जरिए बताए जाते हैं, लोगों को साझा किए जाते हैं लोगों के साथ, और लोग जो है वो काफी मोटिवेट भी होते हैं। ये बात आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग हैं, सभी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। आज हम उन्हीं से जानते हैं कि कितना प्रेरणादायक रहा ये सारी मन की बात कार्यक्रम और क्या कुछ नया सीखने जानने को मिला। हमारे यहाँ देखिए, हाँ, सबसे पहली हमारे साथ दो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा? आईपीएस सरदार गुरजोत सिंह लाखा। अभी मन की बात कार्यक्रम आपने सुना मोदी जी की, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अच्छा। हमारे साथ तमाम यहाँ पर और भी लोग हैं। भाई साहब, कितना इस बार प्रेरणादायक रहा? माननीय मोदी जी के मन की बात से हमको ये देखने को मिलता है कि हम पूरे देश का दर्शन कर लेते हैं और दुनिया का दर्शन कर लेते हैं, और हर मन की बात में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और देखने को मिलता है अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति के प्रति। क्या कुछ नया जाना, कितना प्रेरणादायक? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे पूरे देश भर के उन हमारे लोगों की क्रिएटिविटी और देशभक्ति के दर्शन होते हैं जो शायद हमें कभी ना हो सकते थे। और इस दृष्टि से आज जो मन की बात है उसमें बहुत सारी बातों ने हमें इंस्पायर किया है। विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि कच्छ के रण में जिस प्रकार से पारंपरिक मेला वहाँ लगा हुआ है, जो निश्चित रूप से हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने का एक दर्शन है। 2025 की तमाम उपलब्धियों की बात की, ऑपरेशन सिंदूर का भी बात किया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, सारा कुछ अच्छा लगा। ऑपरेशन सिंदूर में तो जो हमारी फौजियों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है वो एक मिसाल है। पूरे वर्ल्ड में इस चीज का उन्होंने लोहा माना कि भारत एक शक्ति है और सब पे भार हुआ है। और ऐसे टाइम में कि जबकि अमेरिका, रूस सब उथल पुथल पूरी दुनिया में हो रही है, एक भारत ही ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री का लोहा दुनिया मानने को तैयार है कि वो विश्व गुरु की तरफ बढ़ने को जा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के शायद नहीं, विश्व के ये एकमात्र ऐसे नेता, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जो जनता से हर महीने मन की बात के माध्यम से संवाद करते हैं और सभी, मतलब पूरे भारत की बात नहीं, पूरे विश्व की बात करें तो सभी को इस कार्यक्रम से इतना मोटिवेशन मिलता है कि वो चाहते हैं कि अगली बार प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करें तो वो जो नवाचार कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र का उल्लेख प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कार्यक्रम में करें। प्रगति की किस तरह से सूचक होती है, इसका जिक्र तो प्रधानमंत्री ने आज मन की बात के संस्करण में किया ही, लेकिन किस तरह से भारतीयों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, इस पर भी उन्होंने बात की। अब सीधा चंद्रशेखर का रुख करते हैं हम। चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री ने आज 129वीं कड़ी में किस तरह से अपने आप को सेहतमंद बनाना है, फिट इंडिया मूवमेंट से लगातार भारतीयों को जुड़ना और एंटीबायोटिक्स को बिना सोच विचार नहीं लेना है, तो आज की इस कड़ी में सेहत की बात पर भी प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान केंद्रित किया है। निश्चित तौर पर सेहत को भी लेकर के उन्होंने ध्यान दिया है और साथ ही साथ इस बार अगर आप देखें तो खासियत इस बार ये भी रही है कि हालांकि हर बार प्रधानमंत्री जी देश के अलग अलग कोनों से लोगों को लेकर के आते हैं, उनकी मोटिवेशन स्टोरीज को लेकर के आते हैं, लेकिन इस बार पूरे देश भर से जिस प्रकार से मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर के आए हैं, काफ़ी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। कैसा लगा आपको आज जो मन की बात आप कार्यक्रम आपने देखा है? ये बहुत ही बढ़िया लगा। आज हमारे बड़वासनी गाँव है, ये गोवाना विधानसभा का गाँव है और बूथ नंबर 172 है। 129वां एपिसोड जो मोदी जी ने आज पूरे देश को उद्बोधन दिया, सबसे बड़ी बात यह रही इसमें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो एंटीबायोटिक है, जो हमारे गांव देहात में लोग जिनको जानकारी नहीं होती और बगैर डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ले लेते हैं, लेकिन उसका असर कम होता जा रहा है, तो एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह लगी कि डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक हमें लेनी चाहिए। दूसरा, हमारा जो देश के अपने उत्पाद हैं, चाहे उसमें मिट्टी के घड़े हों, दिए हों, स्वदेशी जो चीज़ें हैं उसको अपनाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने तमिल भाषा पर जोर दिया, लोगों को तमिल भाषा सिखाई जा रही है, तो बहुत ही ऐसी चीज़ें जो मोदी जी ने बहुत ही बड़ा उद्बोधन देकर देश को जागरूक किया है और इसके लिए हम उनके लिए बधाई। कुछ और लोग भी हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। आज के कार्यक्रम में क्या अच्छा लगा? देखिए, लगातार प्रधानमंत्री जी देश में एक संदेश देने का काम करते हैं। जिस तरह से हरियाणा का भी मन की बात में जिक्र करते हैं, हरियाणा के जवान की, किसान की, पहलवान की, और जो प्रधानमंत्री का संदेश होता है उससे समाज में एक सकारात्मक सोच जाती है और एक नई ऊर्जा का भी लोगों में नई ऊर्जा मिलती है। और जैसे आज उन्होंने बताया कि ये 2025 का आखिरी मन की बात का कार्यक्रम है और जब 2026 में मिलेंगे तो हम नई ऊर्जा से मिलेंगे, नए संदेश के साथ मिलेंगे और नए विकसित भारत के साथ मिलेंगे, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और लगातार प्रधानमंत्री जी ने जो मान सम्मान देश का बढ़ाया है और लोगों में जो भाईचारे की जो भावना पैदा की है, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर बहुत आयामी कार्यक्रम था। तो आचार्य, आपके प्रश्नों का उत्तर तो स्वयं जो लोग यहाँ देखने आए थे उन्होंने ही दे दिया कि किस प्रकार से स्वास्थ्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी लगातार बात करते रहे और इस मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने बताया, एक संदेश देके गए हैं कि जब नए साल की आप शुरुआत करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से विकसित भारत के निर्माण के लिए सबको मिलकर के समग्र रूप से आगे बढ़ना होगा। और बिल्कुल चंद्रशेखर, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को और साथ ही साथ वन्य जीवों की किस तरह से सुरक्षा और संरक्षा की जाए, इस पर भी चर्चा की है प्रधानमंत्री ने आज के मन की बात के इस संस्करण में। बिल्कुल बिल्कुल, वो लगातार इस बारे में बात करते रहते हैं और जिस प्रकार से तमाम तरह की योजनाएं हैं वो भी लगातार चलाई जा रही है, लोगों को मोटिवेशन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पर्यावरण सभी से जुड़ा हुआ एक विषय है और उसको लेकर के सबके बीच में एक जन जागृति होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक पेड़ माँ के नाम अगर आपने देखा हो तो लगातार ये एक क्रांति के रूप में उभरा और तमाम जो रिकॉर्ड है नए नए इसमें बनते चले गए हैं। जिस प्रकार से वनस्पति को लेकर के, प्रकृति को लेकर के कोशिश यहाँ पे की गई है और तमाम ऐसी चीज़ें भी अपनाई जा रही हैं ताकि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जा सके। तो इसको लेकर के भी आप देखिए तमाम जो वैकल्पिक साधन हैं उनको भी अपनाने की कोशिश की जा रही है, नया इनोवेशंस वहाँ पर किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री जी का मकसद यही है कि लोगों को भी इसके प्रति जागरूक किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके और कोशिश ये भी है कि लोगों का साथ भी इसमें मिल सके। और तमाम ऐसे जो लोग हैं जो छोटे छोटे पहले कर रहे हैं लेकिन बड़ा असर दे रहे हैं, ताकि मणिपुर का भी आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने बताया है और नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी उन्होंने जो जिक्र किया है पूरा, तो ये कोशिश की गई है कि छोटी छोटी पहले जहां पर भी हो रही हैं अगर वो बड़े रूप में सामने आ सकती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, और मन की बात से बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता है, तो ये लोगों में जागृति लाती है और उनमें एक सोच लाती है कि वो समग्र रूप से इसको एक बड़े लेवल पे ला सकते हैं और जो एक बड़ा जो विषय है पर्यावरण संरक्षण का उसमें सभी को लेकर के साथ में आ सकते हैं। और बिल्कुल एक बहुत अच्छी सोच का उदाहरण प्रधानमंत्री ने यहाँ दिया कि किस तरह से महिला विश्व कप जिसमें भारत ने अपना परचम लहराया, भारत की बेटियों ने वो करके दिखाया और इस लिहाज से भारत की बेटियां अब कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं वैश्विक लेवल पर भी।
निश्चित तौर पर महिलाएं आज हर जगह हर कदम पर आगे बढ़ रही हैं। कुछ गेस्ट हैं तो उन्हीं से बात कर लेते हैं, जो लोग हैं। महिलाओं के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बात की थी, तो कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत ही बढ़िया लगा। मोदी जी हमेशा किसी न किसी विषय को लेकर देश को जागरूक करते रहते हैं, उनको हौसला बढ़ाते हैं। महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी स्कीमें जो मोदी जी ने चलाई हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में भी हमारे नायब सैनी जी महिलाओं के लिए जो 2100 रुपये का जो उन्होंने पेंशन की है, उसके लिए भी हम उनके बधाई के पात्र हैं। दुनिया भर की योजनाएं महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए मोदी जी कर रहे हैं, उसके लिए पूरा देश उनके लिए उनको सैल्यूट करता है। तो निश्चित तौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से स्पोर्ट्स को लेकर के, स्पोर्ट्स में जिस प्रकार से महिलाएं आगे आ रही हैं, उसको उसका एक मोटिवेशन देने का प्रयास भी कहीं ना कहीं मन की बात कार्यक्रम में इस वक्त हुआ है। आप देखिए, जिस प्रकार से वर्ल्ड कप जीतने की बात हो या फिर जो महिला क्रिकेट के उत्थान की बात हो, ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, इसमें महिलाओं को जिस प्रकार से आगे आ रही हैं, उसको मन की बात कार्यक्रम में एक तरीके से एक बानगी देखने को मिली है। बिल्कुल, और कैसे एक भारतीय गेम चेंजर और अपनी इस सोच के बदलाव से लोगों की जिंदगियां भी बदल सकता है। उन्होंने कई ऐसे लोगों का जिक्र किया अपने इस मन की बात कार्यक्रम में, जहां वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़े, खुद के हुनर से लोगों को काम सिखाया। इस सोच से आत्मनिर्भर भारत के उस स्वप्न को परिलक्षित करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री आज के इस मन की बात के एपिसोड में। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आप देखें कि जिस प्रकार से रोजगार के सृजन की बात होती है, तो उसमें जरूरी है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप कितने ज़्यादा होती है। और अगर छोटे छोटे व्यवसाय अगर आप करते हैं तो आप एक साथ कई लोगों को रोजगार भी देते हैं। और सरकार की ये कोशिश है कि अगर सरकारी नौकरी के पीछे होने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप लोगों को रोजगार देने वाले बने, और रोजगार लेने की जगह आप रोजगार देने वाले बने। अगर एक रोजगार खुलता है या कोई एक एंटरप्रेन्योर सक्सेस होता है, तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की बात हो या दूर दराज के क्षेत्र में भी अगर वो कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो आगे बढ़ता है, तो कई सारे लोगों को रोजगार देता है। तो अगर आप देखें, एक बड़ा असंगठित क्षेत्र की अगर आप बात करें या फिर रोजगार के क्षेत्र की बात करें, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, तो इसमें भी एक बड़ा तबका जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वालों में साबित होता है। और कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार से आप देखते हैं, मन की बात में बोला है प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, लगातार ग्रामीणांचल में ना रोजगार से समाज चलता है, और हरियाणा सरकार ने भी लगातार, मनोहर लाल जी की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने रोजगार पर विशेष तौर पर हरियाणा में किस तरह से नौकरी दी जाती थी। और देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सोच है कि जो गरीब व्यक्ति, गाँव का व्यक्ति है, किस तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो, कैसे रोजगार हो, उसके लिए लगातार ये हरियाणा सरकार ने भी बहुत काम किए, भारत सरकार ने भी बहुत काम किए। तो रोजगार एक बड़ा विषय है आंचल, और रोजगार के लिए एंटरप्रेन्योर होना या फिर अपने स्वयं का रोजगार स्थापित करना, निश्चित तौर पर वो विकसित भारत के निर्माण में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये तमाम नेटवर्क जो हैं, जब मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है वो, और क्योंकि हम यहाँ पर एक सशक्त और बिल्कुल हम एक बिल्कुल सशक्त और आत्मनिर्भर होते हुए भारत की बात करते हैं। अब आपको लिए चलेंगे सीधे चंडीगढ़, जहां दिव्या मौजूद है। दिव्या, किस तरह से जब भारत की सुरक्षा को पुख्ता करने की बात करते हैं, भारत की संरक्षता को आगे ले जाने की बात करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर इसमें बहुत अहम प्रतीक बनकर उभर कर सामने आया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज के अपने मन की बात के एपिसोड में भी किया है कि यह हर भारतीय के लिए गौरव का प्रतीक है। जी आंचल, जैसे कि आपने बोला कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर हमारे पास लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या आपने सुना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की, किस तरीके से सुरक्षा जो है वो देश की, आप कहना चाहेंगे? मेरा नाम नरेश नाथ, सेक्टर 25 निवासी चंडीगढ़ से। आज जो प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने में जो पुलवामा गांव में हुआ था सिंदूर की, तो आज जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के मुताबिक मोदी जी ने जो पाकिस्तान को हार का सामने दिखाया था, हम गौरवशाली हैं अपने आप में और अपने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि आज हमें ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज प्रत्येक भारतीय उन पर गौरवान्वित करता है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिले। और हम भविष्य में भी चाहेंगे कि ऐसा सुरक्षा कर्मी भारतीय सभ्यता संस्कृति को जो बढ़ावा दे, अपनी परंपरागत नीतियों को जो बढ़ावा दे, और देश हित और राष्ट्र हित की जो सुरक्षा को सदैव तत्पर रखता है, हम ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है।
आप क्या कहना चाहेंगी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिस तरीके से हमारे जो देश के सैनिक हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमारे देश की सुरक्षा की? सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं सेक्टर 25 चंडीगढ़ से नीता लोहरे। जैसे कि हमारे ऊपर जो आपदा आई थी उस समय में हमारे श्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बहनों की सुरक्षा की और सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया, हमारे फौजियों ने जिस तरीके से सहायता की और हमारे सिंदूरों का बदला उन दरिंदों को उनके घर में घुस के बदला लिया, उसका हमें प्रधानमंत्री जी के ऊपर गर्व है। और आगे भी हम चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हमें आगे मिलें और उनकी उपस्थिति में ही छत्र छाया में हम रहना चाहेंगे। और जैसे कि हम हर महीने मन की बात प्रोग्राम सुनते हैं, जैसे कि उसमें सांस्कृतिक में जो 129वां एपिसोड है, जिसमें प्रधानमंत्री ने यहाँ पर साफ तौर पर 2025 की उन उपलब्धियों का जिक्र किया जिसकी वजह से भारत आज वैश्विक पटल पर खड़ा है, चाहे वो बात अंतरिक्ष से जुड़ी हुई हो, विज्ञान से हो या खेलकूद से। यहाँ प्रधानमंत्री ने भारतीयों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखने के लिए कहा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का ये भी मानना था इस मन की बात की एपिसोड से कि भारत के लिए सब कुछ करना मुमकिन है अगर भारत ठान लेता है तो। और इसी आत्मनिर्भर होते हुए भारत की एक बहुत ही सुसज्जित तस्वीर प्रधानमंत्री ने पेश की, जहां लोगों की प्रेरणादायी कहानियों से हम उदाहरण स्वरूप बहुत कुछ सीखते हैं और इस सीख से हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने आज की मन की बात के संस्करण में किया। ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ बात की गई, कैसे हर भारतीय के लिए वो गौरव की बात है। आज की युवा शक्ति जब कई क्षेत्रों में जो कि सन राइजिंग सेक्टर्स हैं, जहाँ से हम बात करते हैं, ये आर्थिक प्रगति के सूचक हो सकते हैं, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया कि युवाओं की शक्ति, हर हाथ को हुनर कैसे आगे से आगे लोगों को काम देता है। और भारत की बेटियों के परचम के बारे में प्रधानमंत्री का इस एपिसोड से ये मानना था कि कैसे हर एक बेटी सीख सकती है, अपने पंखों को उड़ान दे सकती है, अपने सपनों को उड़ान दे सकती है अगर वो ठान ले तो। फिर बात आई माँ प्रकृति को लेकर कि किस तरह से भारतीयों को जब हम माँ प्रकृति के लिए अनुकूल माहौल तैयार करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण हर एक भारतीय के हाथ में है। तो 129वीं कड़ी 2025 का ये आखिरी एपिसोड था मन की बात का। प्रधानमंत्री ने सबको शुभकामनाएं दी और नए साल के एपिसोड से कुछ और बातों को भी साझा करने का संकल्प लिया। फिलहाल मन की बात के इस विशेष प्रसारण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं समाचार मेरी सब्जी संध्या के साथ। नमस्कार।